QTV, helping you access मथुरा में धूमधाम के साथ में मनाई गई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 154वीं जयंती। मथुरा हर साल की तरह ही 2 अक्टूबर को यानी आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती को देश भर में बड़े धूमधाम के साथ एक राष्ट्रीय त्योहार के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज मथुरा कलेक्ट्रेट स्थित स्वच्छता वाटिका में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व योगानंद पांडे, सभी उप जिलाधिकारियों तथा कलेक्ट्रेट में अधिकारियों व कर्मचारियों ने देश के 2 महापुरुषों की जयंती भव्य पूर्वक मनाई। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी एवं श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि सत्य, अहिंसा, प्रेम और स्वच्छता के संस्कार को आत्मसात कर राम राज्य की संकल्पना के साथ देश और समाज के विकास में निरंतर अग्रसर रहने हेतु संकल्पित रहना चाहिए। जहां गांधी जी ने हमें सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया, वहीं लाल बहादुर शास्त्री जी ने सौम्यता, शालीनता का पाठ पढ़ाया। इन 2 महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित करने के पश्चात कलेक्ट्रेट के साथियों ने महात्मा गांधी जी का प्रसिद्ध भजन रघुपति राघव राजा राम गाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बोलते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि दोनों विभूतियों के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। दोनों ने हमें यह सिखाया कि अपने अंदर व्याप्त बुराइयों पर दृढ़ इच्छा शक्ति से नियंत्रण किया जा सकता है। उन्होंने गांधी जी के इस विचार पर जोर देकर कहा कि जितनी आवश्यकता हो उतना ही उपयोग करें, क्योंकि प्रकृति मनुष्य की आवश्यकता को पूरा कर सकती है, लालच को नहीं। यह लालच मनुष्य जाति के व्यक्तित्व के विनाश का प्रमुख कारण बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अपने सहकर्मियों के साथ सद्भावपूर्ण व्यवहार करें और सभी को साथ लेकर चले, तभी इन महापुरुषों के बताए गए रास्ते पर चल सकते हैं। आप सभी को हमेशा यह याद रहना चाहिए कि आपके द्वारा किया गया कोई भी कार्य हाशिए पर रहे, लोगों को कितना लाभ पहुंचा सकती है। आज इस विशिष्ट दिन पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने अंदर की एक बुराई को त्यागें और जीवन में सकारात्मकता को अपनाएं। उन्होंने कहा कि जीवन में स्वच्छता का अत्यंत महत्व है। स्वच्छ रहना मूलभूत जरूरत है जो हमारे व्यक्तित्व में निखार लाती है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता, सत्य, अहिंसा हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। मथुरा ब्यूरो चीफ नितिन कर्दम की रिपोर्ट। आज हम सभी लोग जानते हैं कि गांधी जी की और बापू शास्त्री जी की जयंती है। इस अवसर पर मैं सभी जनपद वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज कलेक्ट्रेट परिसर में कलेक्ट्रेट परिवार के साथ हम लोगों ने बैठ करके प्रशासन द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही नीतियों के बारे में चर्चा की। प्लस गांधी जी का जो आदर्श था, गांधी जी का जो कहते हैं कि गांधी जी एक संस्थान थे, गांधी जी की इंस्टीट्यूशन, उनकी क्या पॉलिसी थी, क्या नीतियां थी, किस तरह का देश वो चाहते थे, उसके बारे में हम लोगों ने अपने आपस में चर्चा की। और इसी तरह से शास्त्री जी का जो सादा जीवन और उच्च विचार की उनके अवधारणा थी, उस अवधारणा के बारे में हम लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया और हम किस तरह से गांधी जी और शास्त्री जी से प्रेरणा ले सकते हैं, किस तरह से उस प्रेरणा से हम देश को बेहतर बना सकते हैं, अपनी ड्यूटी को बेहतर ढंग से अंजाम कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने आज यहाँ पर चर्चा की। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आज अपने परिवार के साथ बैठ करके हम लोगों ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की और मैंने व्यक्तिगत रूप से अपने परिवार के सभी सदस्यों से आग्रह किया कि हमें एक स्वस्थ समाज की जो अवधारणा है उसको स्थापित करना है। और आप लोग देख रहे होंगे कि इस बीच स्वच्छता पखवाड़ा भी मनाया गया। आज उसका अंतिम दिवस रहेगा स्वच्छता पखवाड़ा का। तो सभी कर्मियों से, सभी अधिकारियों से भी गुजारिश की गई। इस अवसर पर कल भी कलेक्ट्रेट में साफ सफाई की गई थी और आज भी सभी से आग्रह किया गया कि थोड़ी देर के लिए अपने अपने कार्यालयों की साफ सफाई करें, जिससे जो हमारा कार्यस्थल है बेहतर दिखे और कार्य करने में सहूलियत हो, हम टाइम का बेहतर मैनेजमेंट कर पाएं और बेहतर ढंग से अपने दायित्वों का निर्वहन कर पाएं। देखिए, जिन हमारे सफाई कर्मियों ने जो पूरे वर्ष कलेक्ट्रेट परिसर को, प्रांगण को साफ सुथरा बनाने में अपना योगदान देते हैं, जिनके सहयोग के बिना ये कलेक्ट्रेट प्रांगण शायद इतना सुंदर नहीं दिखता जितना आज दिख रहा है। ऐसे जो हमारे कर्मी थे जो इस कार्य में लगे थे, उनको आज हम लोगों ने यहाँ
5 कर्मचारियों को सम्मानित किया। पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं, तो मथुरावासियों से आप कुछ अपील करना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से हम अपने जनपद वासियों से अपील करना चाहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक विजन है कि हमारे हर गांव साफ हो, हमारा हर शहर साफ हो, हमारा देश साफ सुथरा रहे, हमारा प्रदेश साफ सुथरा रहे, और ये उनका विजन तब तक पूरा नहीं हो पाएगा जब तक आम जनमानस इसमें हमें पूर्णतः सहयोग नहीं करेगा। कई बार हम सोचते हैं कि इतनी बड़ी व्यवस्था में हम क्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं। हम इतना तो कर ही सकते हैं कि कम से कम अपने गीले और सूखे कीड़े को हम अलग अलग रखें, सड़क पर कूड़ा न डालें, पॉलीथीन का प्रयोग न करें, और जो छोटी मोटी चीजें हम कर सकते हैं उस पर ध्यान दें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें। तो इतना भी अगर हम करने लगेंगे तो व्यवस्था में आप पाएंगे कि आमूलचूल परिवर्तन। जब हम ये सोचते हैं कि हमारे अकेले से क्या होगा, तो शायद वही हम अकेले से ही समाज बनता है, फिर सब मिल करके ही जनपद का निर्माण होता है, जनपद का अवधारणा। तो हम सब जनपद वासियों का दायित्व बनता है कि हम व्यक्तिगत रूप से जो छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं उसको उठाएं, और मुझे लगता है कि इन छोटे छोटे कदमों से एक परिवर्तन महसूस होगा, और जो एक भाव जागेगा वो हमारे जनपद को प्रगति करने में निश्चित रूप से सहयोग। महात्मा गांधी जी का एक नारा था कि खादी वस्त्र नहीं, खादी एक विचार है। उस विचार के तहत जो हमारा स्वदेशी जो गांधी जी का विचार है उसे लेकर के हमारे राहुल गांधी जी चल रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। पूरे कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक काफ़ी लोगों से मिले हैं, और इसी उस पर हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट हैं वो भी बन रही हैं, और आने वाला 2024 का जो चुनाव है वो पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। निश्चित रूप से राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसी हमारी वो है। और हम गांधी जी के पग चिन्हों पर चल कर के लोगों से मिलेंगे, और जो भाई भाइयों में जो टूट पाट रखी है भाजपा सरकार ने, परिवारों को तोड़ दिया, मोबाइल में बांट दिया, हिंदू मुस्लिम में बांट दिया, धर्म के ना आधार पर बांट दिया। तमाम जेलों में जो 500 लोगों में से 250 लोग निर्दोष हैं, इस तरीके से इन्होंने एलिगेशन लगा करके जेलों में डाल दिए हैं, जिनको न्याय नहीं मिल रहा है। भाजपा सरकार से सभी लोग पीड़ित हैं। हमारी बगल में राजस्थान सरकार है, बहुत अच्छी सरकार चल रही है। ये डबल इंजन की सरकार है, ये आपकी सक्सेस नहीं है, इसलिए बहुत जल्द हमारा कांग्रेस आने वाली है। जय हिंद, जय भारत, जय लाल बहादुर शास्त्री। हमारे देश को स्वतंत्रता कराने में अहम भूमिका निभाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी तथा हमारे पूर्व सांसद स्वतंत्रता सेनानी सम्मानित पासी जी का जयंती मनाई गई। आप जयंती पूरे प्रदेश में और पूरे देश में और प्रत्येक जनपद और प्रत्येक ब्लॉक में मनाई जा रही है कांग्रेस पार्टी द्वारा। माननीय राहुल गांधी के नेतृत्व में, माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में, माननीय सोनिया गांधी के नेतृत्व में और प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राज जी के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी मथुरा द्वारा आज जो जयंती का आयोजन जिला कांग्रेस कार्यालय सेठवाड़ा पर किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता जनपद से विभिन्न कोनों से आए, सभी ब्लॉकों से आए, सभी नगरों से आए, और साथ ही साथ मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मैं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलने का आज हमने शपथ ली। और अंग्रेजी रूपी जिस हिसाब से हमने देश से अंग्रेजों को इस देश से उखाड़ फेंका था, कांग्रेस पार्टी ने लाखों की संख्या में कुर्बानी दी थी, सड़कों पर पुलिस की लाठी खाई, सालों के साल जेलों में रहे। वो समय अब आ गया है इस अंग्रेजी रूपी भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पुनः हमें कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना होगा, सड़कों पर उतरना पड़ेगा, जेल जाना होगा, और तभी हम 24 में माननीय राहुल गांधी को इस देश के प्रधानमंत्री बनाएंगे और कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से सत्ता में आएगी। आपने देखा होगा भाजपा सरकार द्वारा किस तरह अत्याचार किए जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को झूठे केसों में फंसाया जा रहा है। ईडी सीबीआई के द्वारा हमारे केंद्रीय नेताओं को जेलों में जबरन मुकदमा लगाए जा रहे हैं, जेल भेजा जा रहा है। लेकिन माननीय राहुल गांधी ने एक नारा दिया था कि न डरेंगे, न झुकेंगे, न रुकेंगे, हम संघर्ष जारी रखेंगे, हम सड़कों पर लाठी खाएंगे, पुलिस से मुकदमों से बिल्कुल नहीं डरेंगे, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस भाजपा अंग्रेजी रूपी भाजपा सरकार को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे।
हम निश्चित रूप से आरएसएस के एजेंडा पर चलने वाली भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए दृढ़ संकल्प हैं और कांग्रेस